नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है आज 16 दिसंबर 2024 और चलिए आज जो है मैं फिर से आप लोगों के लिए स्टॉक्स जो डिलीवरी परसेंटेज के हिसाब से है, एनईसी डेटा के हिसाब से जो निकलता है उस पर कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा। शायद स्विंग में भी काम आ जाए, शायद पोजिशनल में भी काम आ जाए, है ना। आप कैश के स्टॉक्स तो आपको पहले भी मैंने एनईसी डेटा का यूज बताया कि किस तरह से यूज करना चाहिए डिलीवरी परसेंटेज को। खासकर आपने अगर पुराने वीडियोस नहीं देखा है डिलीवरी परसेंटेज वाला तो जरूर देखिए। तो देखिए जैसे ये आप डायरेक्ट अगर सर्च करेंगे, मैंने पहले भी बताया कि कैसे सर्च करना है और कैसे वो आ जाएगा। आप लिखेंगे डिलीवरी परसेंटेज इस तरह से गूगल पे तो आपको बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, लिख देता हूँ डिलीवरी परसेंटेज इन स्टॉक मार्केट। यहाँ क्लिक किया तो बहुत सारे लिंक खुलता है, आपको ये भी पता है। एनईसी इंडिया पर कैसे निकालना है ये भी मैंने बताया हुआ है और उस पर छांटना पड़ता है। और यहाँ पे जो ये निर्मल बंग और अदर सब वेबसाइट ये लोग छांट के दे देता है सब चीज पहले से, है ना। तो यहाँ देखिए डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये 16 दिसंबर का डेटा है, 4:15 बजे अपडेट हो चुका है। आपको यही डेटा एनईसी इंडिया पे भी मिलेगा और यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज है, यहाँ पे स्क्रिप ऑल है। एनईसी है, आप एनईसी से लेना है तो एनईसी से लीजिए, बीएससी से लेना है तो बीएससी लीजिए। ऑल में जाइएगा तो ऑल में देखिएगा तो ये सारे हैं, ठीक है। डिलीवरी परसेंटेज देखना क्यों जरूरी है कि जो स्टॉक लोग ट्रेड करते हैं, मान लेते हैं 100 क्वांटिटी, 100 लोगों ने ट्रेड किया, 100 क्वांटिटी, और उसमें से 80 लोगों ने, 90 लोगों ने, 70 लोगों ने, मैक्सिमम लोग इसको डिलीवरी लेके घर चल गए। तो अच्छा सामान ही तो लोग घर लेके जाते हैं, डिलीवरी खराब लेके तो घर नहीं जाएंगे, इसका मतलब वो सामान अच्छा है। तो इस हिसाब से जो है ना उसमें कुछ पोजीशन बन सकता है, पोजिशनल। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे बोलने पे ले लीजिए, आप बेहतर स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं डिलीवरी परसेंटेज से स्विंग के लिए। यही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे आगे, आप धीरे से नीचे करिएगा, यहाँ पे बहुत सारा एरो है। आप यहाँ नंबर है, दूसरा नंबर पे जाना है, दूसरा नंबर पे दिखे, तीसरा नंबर पे जाना है, तीसरा नंबर, इस तरह से करके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि यहाँ पे स्क्रिप्ट फिल्टर है, लोग मिड कैप, बैंक, मिड स्मॉल कैप, एफएमसीजी, एमएनसी, ये सारे सारे सेक्टर दिए हुए हैं। जैसे एनईसी देता है वो एनईसी से लेके ही डेटा ये लोग देता है। तो इसमें लोग ज्यादातर स्मॉल कैप पसंद करता है कि छोटा छोटा वाला रहे जिसमें मूवमेंट ज्यादा मिले। तो देखिए यहाँ पे एक स्मॉल कैप 250 करके इंडेक्स है, उसको अगर आप क्लिक करेंगे, गो पे क्लिक कर देंगे तो उस पर जितना ज्यादा डिलीवरी परसेंटेज वाला स्टॉक है यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है ये हाईएस्ट डिलीवरी और ये लोएस्ट डिलीवरी। तो मैं हाईएस्ट की तरफ देख रहा हूँ कि डिलीवरी में किस में पोजीशन बन सकता है अगर हमको स्विंग में लेना है तो हमें वो देखना होता है, इसलिए हमने हाईएस्ट पे सेलेक्ट कर रखा है। निफ्टी स्मॉल कैप पे सेलेक्ट करके गो पे क्लिक कर दिया तो कुछ स्टॉक्स निकल के आ गए, जिसमें आप यहाँ पे देख रहे हैं जेबी केम फार्मा, जुबलेंट फार्मा, रूट मोबाइल, सुवेन फार्मा, सेफायर फूड्स वगैरह वगैरह। यहाँ पे आपको ये अगर देखेंगे तो ट्रेडेड वॉल्यूम है, ट्रेडेड वॉल्यूम इधर भी चल रहा है और डिलीवरी, हमें इससे मतलब है। हमें किससे मतलब है? इस डिलीवरी ट्रेड वॉल्यूम से मतलब है। किससे मतलब है फिर से बता दो, हमें इस डिलीवरी ट्रेड वॉल्यूम से कितना परसेंट डिलीवरी लोग घर लेके गए। तो अब यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ पे लास्ट में क्या है, एक चीज ये भी ध्यान रखिए कि ये लास्ट में है प्राइस। ये क्या है? ये प्राइस। हमें ये भी देखना है कि जो स्मॉल प्राइस का, देखिए बिग प्राइस में लोग ज्यादा ट्रेड नहीं लेते हैं। लोग कहते हैं कि सर छोटा वाला स्टॉक बताइए ना, 100-150 रुपए वाला, 50 रुपए वाला। आज भी मुझे व्हाट्सएप मैसेज आया, सर 50 रुपए वाला कोई स्टॉक बता दीजिए ना जो एक महीना में डबल हो जाए। अरे भाई ऐसे नहीं होता है ना। 50 रुपए 100 रुपए वाले डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे। अब 2 महीना लगेगा कि 6 महीना लगेगा, साल भर, ये कौन जानता है। मार्केट मेरे घर का थोड़ी है, इस तरह से ट्रेड नहीं होता है सर। हाँ, आप स्टॉक पिक कर सकते हैं बढ़िया वाला। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे लास्ट प्राइस इतना है, हमें ढूंढना है छोटा प्राइस का। आप चाहें तो इसी डेटा को आप एक्सेल पे कन्वर्ट कर लीजिए, है ना। यहाँ पे आपको लिखा होगा एक्सेल। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक्सेल का कहाँ गया। एक्सेल, एक्सेल लिखा होगा एक्सेल, कि आप इसको एक्सेल पे डिलीवरी माने एक्सेल पे इस डेटा को ट्रांसफर कर लीजिए। कहीं पे था, अभी चला गया लग रहा है ना। चलिए मैं चेक करके आपको बता दूंगा कि आप उसको एक्सेल पे भी लेके जा सकते हैं। खैर चलिए, अब नीचे होगा शायद, नहीं है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, कुछ स्टॉक देखिए और यहाँ पे प्राइस वाइज आप देख लीजिए कि कौन सा स्टॉक छोटे प्राइस का है, ठीक है, कौन सा स्टॉक छोटे प्राइस का। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक आ रहे हैं निकल के जिसमें डिलीवरी परसेंट हेवी है। देखिए 87%, जेबी केमिकल में, जुबलेंट फार्मा में 85%, रूट मोबाइल में 83%, सुवेन फार्मा में 68% के आसपास में जा रहा है। उसको मैं यहाँ कर देता हूँ, है ना। इतना इतना परसेंटेज जा रहा है, यानी कि 100 में 100 लोगों ने अगर ट्रेड किया तो 70 से लेके 90 लोग इसको लेके घर जा रहे हैं, तभी तो इतना डिलीवरी परसेंटेज आ रहा है। अब इसको मैं और उठा रहा हूँ, इसको और आगे बढ़ा देता हूँ तो पता चलेगा कि कोई दूसरा स्टॉक आया है, तो उसको भी देखेंगे कौन सा छोटे प्राइस का स्टॉक है जिसमें आपको चांस बन सकता है। तो यहाँ ये लास्ट वाला जो कॉलम है
ये वाला जो कॉलम है इधर वाला, ये वाला कॉलम में आपको ये देखना है कि प्राइस आता है, इस वाले कॉलम में क्या आता है, प्राइस आता है, हमें इस प्राइस पर देखना है। ये तो सीधे मुझे लास्ट ही लेके चला गया, अरे भाई लास्ट लेके नहीं जाना था, सेकंड नंबर पे जाना था, मेरी गलती हो गई, मैंने लास्ट वाला एरो पे क्लिक कर दिया था, तो सेकंड नंबर पे क्लिक करना था, बस वो चला जाता है। अभी चलिए हम लोग देखते हैं। अभी आप इसी को एनईसी इंडिया से कर, मैंने कई बार करके दिखाया आप लोगों को एनईसी इंडिया से कैसे करके डाउनलोड करना है। अब यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्लिक कर दे, वो लास्ट वाला पे क्लिक कर दिया था ना, इसीलिए वो सीधे हमको लास्ट में लेके चला गया। सेकंड नंबर पे क्लिक किया तो अब देखते हैं यहाँ पे भी छोटे प्राइस, स्मॉल कैप में थोड़ा छोटा प्राइस का भी होता है, लेकिन कुछ बड़ा प्राइस का भी स्टॉक होता है। स्मॉल कैप इसलिए होता है कि उसका मार्केट कैपिटल कम होता है, इस वजह से। चलिए अभी सेकंड नंबर पहुंच गया, तो अब देखिए सेकंड नंबर पे है, तो यहाँ आ गया सीसीएल प्रोडक्ट, ये शायद कॉफी से रिलेटेड है और ठंडा में तो कॉफी ज्यादा चलता है, तो इसमें आप देखिए डिलीवरी कितना उठ गया, 71%। सेलो वर्ल्ड है ना, जो गिलास बोतल कलम बनाता है, उसका डिलीवरी 70%। विजया डायग्नोस्टिक में 70% डिलीवरी है। अब्बास फाइनेंसी में 70% के आसपास में। इंडिया सीमेंट में 67%। ई कलर सर्विस में 67%। क्रोमटोन ग्रिप्स, ये देखिए जो पंखा बनाती है, उसमें आपको 66% से ज्यादा का डिलीवरी है। रेडिको खेतान, दारू वाली कंपनी, ठंडा में दारू की बिक्री ज्यादा होती है, 66% की डिलीवरी है लगभग। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे देखिए और आगे जाइए। होनासा कंज्यूमर, ममाअर्थ, 64% की डिलीवरी है। मैंने होनासा कंज्यूमर के बारे में पहले भी बताया हुआ है कि भाई ये स्टॉक अपने बॉटम पे ट्रेड कर रहा है, और इसका जो मालिक है, दोनों है ना, एक महिला एक लेडीज है, वो दोनों अपनी कंपनी के शेयर, यानी जो प्रमोटर है, प्रमोटर खुद स्टेक खरीद रहा है, प्रमोटर खुद बाजार से स्टेक खरीद रहा है। तो जब प्रमोटर स्टेक खरीदता है ना, तो ये पॉजिटिव साइन होता है। ये तो आपको पता है कि जब प्रमोटर किसी कंपनी में स्टेक खरीदता है, अपनी ही कंपनी में स्टेक खरीदता है, तो वो उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन होता है, तभी तो। वरना अपनी चीज हम क्यों खरीद रहे हैं, अच्छा है तभी तो खरीद रहे हैं, नहीं तो हम बेच के भागेंगे, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, वो प्रमोटर लोग खरीद रहे हैं होनासा कंज्यूमर। जैसे हमने इसको क्लिक कर लिया, तो अभी देखिए होनासा कंज्यूमर का पूरा यहाँ पे डिटेल आ रहा है। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज पता चलेगा कि कितना परसेंटेज रिटर्न दे रहा है, 50 वीक टू लो हाई क्या, ये सब यहाँ पे पता चल जाता है। 1 मंथ का अगर आप थोड़ा सा देखें तो आपको यहाँ पे 1 मंथ में आपको पता चल जाता है सारा कि क्या क्या। बुक वैल्यू 35 का है, पी रेशियो इतना है। मुझे 1 मंथ का ये चार्ट है, ये 3 मंथ का चार्ट है, ये वन ईयर का चार्ट है, ठीक है, 1 डे का ये चार्ट है। अब देखिए इसमें क्या है कि हमें डिलीवरी परसेंटेज बता रहा है कि भाई कितना डिलीवरी जा रहा है, तो यहाँ नीचे में भी डिलीवरी परसेंटेज होगा, देखिए डिलीवरी है ना, यहाँ पे भी। अब यहाँ पे देखिए डिलीवरी वॉल्यूम, 16 दिसंबर को 36%, 13 दिसंबर को, ये वॉल्यूम है, पर डिलीवरी ट्रेड वाला लेके घर जाने में होना है 32%, 12 दिसंबर को 32%, ये सब हमें डिलीवरी जो लेके घर जाता है वो देखना। तो उसमें तो आपको अभी मैंने दिखाया ना 66% के आसपास का डिलीवरी आज का था। तो हम और ज्यादा इसको एनईसी इंडिया पे जाके चेक कर लेंगे कि हमें लग रहा है होना शायद छोटे प्राइस का स्टॉक है। चार्ट देख रहे थे तो इसका मुझे थोड़ा एक नीचे के भाव पे नजर आ रहा है। चलिए मैं थोड़ा आपको चार्ट दिखाता हूँ, फिर आपको पता चलेगा। होनासा है ना, क्या है, होनासा कंज्यूमर है ना, होनासा कंज्यूमर, ममा अर्थ भी लिखेंगे तो आ जाएगा। ये आप देख रहे हैं, ये बॉटम पर कहीं ना कहीं, ये आप देखिए बॉटम पे ट्रेड कर रहा है। ये जो बॉटम बनाया था, इस बॉटम से ऊपर गया, फिर रिजेक्शन लिया और यहीं पर आके ये होल्ड कर रहा है। ये जो सपोर्ट बना लिया था, अब उस सपोर्ट पर होल्ड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर से डिलीवरी उठाया जा रहा है, ये रुक गया कि नहीं तो आज नीचे आ सकता था। हमें देखना है कि कितना डिलीवरी और उठाया जा रहा है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एनईसी इंडिया खोल लेंगे। क्या खोलेंगे, एनईसी इंडिया। चलिए हम लोग एनईसी इंडिया खोल लेते हैं। यहाँ पे क्लिक किया NECindia.com और इसको हम आगे लेके चले गए और खोल दिया NECindia.com और ये क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे हम चले जाएंगे कहाँ पर, रिसोर्सेज में। रिसोर्सेज में जाने के बाद आपको पता चलेगा कि हिस्टोरिकल रिपोर्ट पे चले जाएंगे। हिस्टोरिकल रिपोर्ट पे आने के बाद इसी तरह आप किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हिस्टोरिकल रिपोर्ट में आ गए, उसके बाद आ गए डेली, अच्छा डेली मार्केट रिपोर्ट भी करते तो आ जाता, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी आ जाते। यहाँ पे क्लिक किया तो नीचे आएगा आपको डिले सिक्योरिटी वाइज, ठीक है, सिक्योरिटी वाइज आर्काइव, इस पे क्लिक कर लीजिए। इसको क्लिक किया तो अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि किस स्टॉक्स के बारे में आपको जानकारी चाहिए। यहाँ सिंबल लिखा हुआ है, आप दे दीजिए सिंबल कि क्या एक दिन का चाहिए, एक वीक का चाहिए। यहाँ लिखा एक दिन, एक वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, कितना का चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ भैया मुझे 6 मंथ का बताओ, क्योंकि होनासा भी नया है, लिस्ट ज्यादा पुराना नहीं हुआ। आप देखिए इसके चार्ट पर ज्यादा पुराना नहीं हुआ है। कब हुआ लिस्ट वो भी देख लेते हैं। 1 साल पहले होगा तो 1 साल पहले, 1 साल पहले ही हुआ होगा। 19 फरवरी आ गया, 24 आ गया, तो समझिए ये नवंबर में होगा ना, नवंबर 23, तो 1 साल का हो गया। चलिए सालगिरह मना रहे हैं इसका हम लोग सालगिरह ही तो मना रहे हैं।
तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, कहेंगे भैया 1 साल का बताओ हमको, 1 साल में। तो कह रहा है कि कंपनी नाम बताओ, तो हम यहाँ कंपनी का नाम टाइप कर देंगे भैया जी, होनासा। ठीक है, होनासा। अब यहाँ पे आ गया होगा होनासा कंज्यूमर। ठीक है, यहाँ पे आ गया, और मैंने 1 साल यहाँ सेलेक्ट कर रखा है, 1 साल का। तो 1 साल में सारा डिलीवरी परसेंटेज पता चल जाएगा। आप देखिए, हम इसको थोड़ा ऊपर कर रहे हैं, तो क्या बता रहा है कि भाई डेट वाइज भी सारा चीज बता रहा है। जैसे 18 दिसंबर 2023 पिछले साल से, हमें वो देखना नहीं। 1 साल का हम क्यों देखेंगे, हम पीछे देखेंगे 3 मंथ में क्या हिसाब हुआ है ना, 3 मंथ का डेटा में ये हमें क्या कुछ परिवर्तन दिखा रहा है। तो यहाँ से देखिए, क्योंकि नया इधर अगर कंपनी खरीद रहा है, उसमें पोजीशन बना रहा है, तो आपको ये समझना होगा 16 सितंबर को 42% देखिए, फिर 46% हो गया डिलीवरी, फिर 33%, 55%, 69%, 51%, 47, 48%, 49%, 47%, और यहाँ तक कुछ नहीं था। लेकिन अचानक से इस जगह पर आया 27 सितंबर से, तो सीधे 75% हो गया। ये समझने लायक बात है, ध्यान से सुनिएगा कि अभी तक यहाँ पर कुछ मामला नहीं था। ठीक है, इस एरिया तक में उतना मामला नहीं था, लेकिन सितंबर 2024 से जो है अचानक से डिलीवरी परसेंट 47 से सीधे 75 हो गया। भाई ऐसा क्या हो गया, 47 से सीधे 75 हो गया? इंटरनल कुछ बात होगी, या प्रमोटर खुद खरीद रहा होगा, या कुछ विदेशी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे लोग, इंटरेस्टेड होगा तो माल उठाया जा रहा होगा। 75%, उसके बाद देखिए फिर 66%, 62%, फिर 75%, फिर आया 2 से 3 दिन 4 दिन 33-34% डिलीवरी गया, फिर 33%, फिर 46%, फिर बढ़ गया सीधे 60%, फिर 85% हो गया। कब 85% हुआ? तो भाई ये हुआ 9 अक्टूबर 2024 को, ज्यादा पुराना नहीं है। इसी हिसाब से अगर हम नीचे आते हैं, तो अब 3 महीने से हमें ये पता चल गया, फिर हम 1 महीने पाएंगे। 1 महीने में डिलीवरी परसेंटेज, तो देखिए क्या बोल रहा है कि भाई 18 नवंबर को जो है ये आपने 93% के आसपास डिलीवरी उठाया। 19 नवंबर को लोग मात्र 22% लेके गए। 21 नवंबर को सीधे डबल हो गया 44% के आसपास। 22 नवंबर को देखते हैं तो सीधे उससे ऊपर हो गया 54% के आसपास। 25 नवंबर को देखते हैं तो 62%। 26 नवंबर को देखते हैं तो फिर 44%। 27 नवंबर को देखते हैं तो सीधा सीधी आपको आ गया 61%। फिर देखते हैं 28 नवंबर को तो 50%। फिर देखते हैं 29 नवंबर को तो फिर 53%, यानी कि 50 के आसपास। अब थोड़ा सा और ऊपर, अब दिसंबर मंथ में आते हैं। दिसंबर मंथ में हमें क्या दिखा रहा है, आप देखिए यहाँ से आपको दिसंबर शुरू हुआ। ठीक है, यहाँ 44 था, 39 था, 20 था, अब अचानक बढ़ गया, ये तीनों कम था, सीधे 55 हो गया। 20 से डायरेक्ट 55, फिर 49 के आसपास, फिर 40, फिर 51, फिर 36, फिर 45, फिर 39, और 39 से डायरेक्ट आज हो गया 64, यानी कि ये 16 दिसंबर का आज का। ठीक है, अब ये डिलीवरी इसमें कंटिन्यू उठाया जा रहा है। क्या कर रहा है, कंटिन्यू उठा रहा है। ठीक है, कंटिन्यू डिलीवरी लोग लेके जा रहे हैं। अगर 100 लोग ट्रेड कर रहे हैं ना, तो अगर एवरेज निकालते हैं तो 50-60% लोग इसका डिलीवरी ले रहा है। 50-60%। आप देखिएगा ये स्टॉक आपके काम का है कि नहीं है मुझे नहीं पता, पर आप अगर इस पर कोई, मामा अर्थ को तो आप लोग जानते होंगे, प्रचार भी देता है ना, साबुन क्या वो क्रीम त्रीम लगा ज्यादा बिकता है बच्चा वगैरह, और वो कौन ओनियन शैम्पू वगैरह है ना। तो ये सब देखिए, खाने को, प्याज खाने का सामान को लोग बाल में लगा रहे हैं और खा रहा है दिलवा गुटखा। अब ये देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये जो स्टॉक जब नीचे करेक्शन करके आया, अभी यहाँ पर इस रेजिस्टेंस एरिया को सपोर्ट बना के होल्ड कर रहा है। तो कहीं कि वो जो डिलीवरी परसेंट है ना, इसके वजह से ये होल्ड किया। तो एक स्टॉक तो आपके लिए होनासा कंज्यूमर, ये ध्यान में रखिए, होनासा कंज्यूमर। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसी तरह हम पीछे फिर आएंगे इस पर और देखते हैं भाई और कोई छोटे प्राइस का स्टॉक है, KSB है, 800 रुपए का है। तो ये तो ना चलेगा, है ना, ये तो थोड़ा सा लगेगा कि दूर सर क्या इतना महंगा दे रहे, सस्ता वाला ढूंढो, है ना। तो चलिए सस्ता वाला निकालते हैं कुछ और भी अच्छा से, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ। अब देखिए फिर आगे हम तीसरा वाले कॉलम में, तीसरा वाले कॉलम में फिर से बहुत सारे स्टॉक आ गए। तो जैसे देखिए गुजरात पिपापा पोर्ट है, इसमें देखिए 60% आज की डिलीवरी है, 190 रुपए का भाव है। इस इक्विटास स्मॉल फाइनेंस, यही देख के लोग कहेगा अरे मिला 64 रुपये, ये 58 रुपये वाला से, सॉरी 64 रुपये वाला शेयर, 58% की डिलीवरी। मुझे इतना छोटा स्टॉक पसंद ही नहीं आता है, पता नहीं क्यों। ठीक है, मुझे चाहिए मूवमेंट फास्ट। ठीक है, आदित्य बिरला सन, एप्टस वैल्यू, ये भी अच्छी कंपनी है, 310 का भाव है, 58 का डिलीवरी है। और सबसे तगड़ा डिलीवरी जिसमें है उसमें तो सर्किट होगा, 100% का सर्किट हो जाता है ना। लेकिन हमें देखना है जो ग्रेटर देन 50% से ज्यादा का चले, तो वो स्टॉक्स हमारे लिए काम का होता है, क्योंकि उसमें चांस बनते हैं। अब सर्किट वाला स्टॉक तो नहीं ले पाइएगा ना, सर्किट तो लगा रहेगा तो कैसे लीजिएगा। तो यही बात है। तो एक एप्टेस वैल्यू मिला है, इसमें देखते हैं क्या हिसाब किताब चल रहा है एप्टेस वैल्यू का।
चलिए एप्टेस वैल्यू यहाँ क्लिक करते हैं। एप्टेस वैल्यू भाई साहब एप्टेस हाउसिंग फाइनेंस ना, ओ यही डिलीवरी देखिए पॉजिटिव बन गया कैंडल, ये लोग डिलीवरी लेके भागा है आज। ठीक है, अब इसको हमको चार्ट देखिए थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा और देखते हैं क्या चल रहा है। ओह 300, इसका मतलब 300 इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। 300 के नीचे ये नहीं जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। 300 चलिए एक प्राइस लगाते हैं, 300 पर एक लाइन लगा देते हैं और ये लगा दिया मैंने 300 पे एक लाइन। ठीक है, मामला ये है कि एक बार गया उसके नीचे, फिर वहां सपोर्ट ले लिया, यहीं से ये पहले भी ऊपर भागा, उसी के आसपास आके फिर ऊपर भागा, उसी के पास में ट्रैप किया, फिर यहीं से ऊपर भागा, फिर यहाँ आ गया हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के। ठीक है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया हुआ है। ओके ठीक है, अब थोड़ा सा हमें इसका एनईसी पे जाके इसका पूरा डिलीवरी देखना होगा कि भाई एप्टेस वैल्यू का क्या हिसाब किताब चल रहा है। तो चलिए चेक करते हैं। सारा खत्म करिए और यहाँ पे सारा इसको खत्म कर दीजिए। एप्टेस वैल्यू APTUS आ ही गया होगा, क्लिक किया, हटाइए। अब देखिए इसमें भी मुझे एक मंथ का देखना है डिलीवरी। तो अब देखिए एक ही मंथ में 40%, 50%, 50%, 51%, 52%, 78, 79%, 26 नवंबर तक 79% गया है, यानी डिलीवरी परसेंटेज बढ़ा है। अब मैं लास्ट मंथ देखें, इस मंथ में क्या चल रहा है। इस मंथ में भी लगभग डिलीवरी परसेंट 50% से ऊपर का चल रहा है। एवरेज अगर देखें तो 50 to 60% का चल रहा है। इसका मतलब हाउसिंग फाइनेंस कंपनी भी रडार पर आ सकता है। तो देखिए ये एप्टेस वैल्यू भी जो है ना आप नजर पे रखिए। ठीक है, एप्टेस वैल्यू अगर एंट्री के बाद अगर मान लेते हैं कोई लोग एंट्री कर लेते हैं तो स्टॉप लॉस कॉमन सेंस है ये 300 का ही लगाना पड़ेगा। अब ये 310 है तो 10 पॉइंट का रिस्क है। रिस्क कितने पॉइंट का है? 10 पॉइंट का रिस्क है दोस्तों। ठीक है, 10 पॉइंट के रिस्क में आप रिवॉर्ड देख लीजिए। ऊपर की तरफ में आपको एक रिवॉर्ड ये एरिया मिल सकता है जहाँ 330 के आसपास का भाव आता है, यानी कि 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे दिख रहा है। अगर यहाँ पर सता है हाँ, लेकिन ये 300 वाला स्टॉप लॉस भी बहुत नियम से मानना होगा, क्योंकि 300 के नीचे जाएगा तो और नीचे गिर जाएगा, 280 तक भाग जाएगा, इसलिए ध्यान रखना है। तो मेरे ख्याल से दो स्टॉक, एक तो होनासा कंज्यूमर, ठीक है, अब होनासा में आप लोग बोल सकते हैं कि टारगेट क्या होगा। अभी उसका टारगेट की बात ही नहीं करेंगे अभी ना होनासा पे। अच्छा, इसका टारगेट तो आपको बता दिया, स्टॉप लॉस भी पता ही चल गया। होनासा का टारगेट इसलिए बात करेंगे क्योंकि अभी होनासा मुझे लग रहा है ना वो बड़े टाइम का खिलाड़ी है। क्योंकि ये देखिए जितना फैशन अपैरल है और जो चीजें चलती है, और खासकर जो एड पर लोग आजकल चलते हैं, लड़की महिला, ये सब काफी ज्यादा इस सब के प्रति जागरूक है कि भाई उसको डब ही लगाना है, उसको एकदम ओनियन वाला ही शैम्पू लगाना है, उसको एकदम वाइब से ही पोछना है। वो वाइब आता है ना कपड़ा, हम लोग तो रुमाल तुमाल से घस लिए, मार लिए, डेटोलो से हाथ धो लिए, कुछ माने कुछ भी कर लिया, तो उतना डिमांड। लेकिन महिला लेडीज लोग ज्यादा खोजती कि भाई हमें ये सारी चीजें चाहिए होता है। तो कहीं ना इसका थोड़ा सा लंबा वैल्यू, ये जो गैप है ना, इस गैप को फिल करने के लिए जा सकता है। अब कितना टाइम लगेगा पता नहीं, लेकिन ये एक अच्छा विकल्प ना, कहते हैं ऑप्शन, विकल्प, अब ऑप्शन फ्यूचर ऑप्शन है भाई साहब, है ना, एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है होनासा कंज्यूमर। तो आप लोग भी देखिए, अगर आपका अपना कुछ व्यू है इस पे बनता है तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। ये एक इन्फॉर्मेशन आपको देना था, मैंने दे दिया कि आप ऐसे करके भी स्टॉक निकालिए और उस पर व्यू बनाइए, अपना पोजीशन लेते हैं। तो अगर इसमें पोजीशन की बात करें तो जो ऑल टाइम अभी लो है हमारे हिसाब तो वही स्टॉप लॉस होना चाहिए, दूसरा तो होना नहीं चाहिए, है ना, सीधी सी बात है। और यहाँ से जाएगा तो ये वाला रेजिस्टेंस एरिया फिर टारगेट बनेगा, यहाँ से जाएगा तो ये बन जाएगा, उसके बाद ये गैप फिल करने जा सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक बार में तो नहीं जाएगा। अब मान लीजिए कोई सर्किट पे सर्किट दे दे तो अलग बात है कि ना। तो थोड़ा ध्यान रखिए और मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी आप आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी लिख के भेजिएगा, आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का, आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।